करो। आज गाथा नंबर 14 को लेके आगे बढ़ेंगे। गाथा नंबर 14 में जीव के स्वरूप का वर्णन किया है ना। नहीं, आज गाथा नंबर 15 14 तक हो गई। जीव का कथन यहाँ तक पूर्ण हो। अब गाथा नंबर 15 को लेकर अजीव के कथन को करेंगे। हमारे पास दो प्रकार के द्रव्य हैं, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। इसको करना सुनो, तो जब हम अजीव द्रव्य को कथन करते हैं, कुल हमारे पास 6 द्रव्यों का कथन मिलता है। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनको जब हम 2 भागों में बांटते हैं, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य, तो जीव ही एक ऐसा है जो चेतन द्रव्य है। बाकी जो 6 द्रव्य 5 द्रव्य अचेतन है। उसमें भी 2 द्रव्य मूर्त, एक द्रव्य मूर्त, शेष द्रव्य अमूर्त, ऐसा विवक्षा यहाँ पर हम बनाएंगे। क्योंकि जीव के हम जब विशेषताएं देखेंगे तो और पुद्गल की विशेषताएं, तो यहाँ पर अपने को आज समझ में आएगा ना। तो गाथा का पहले का पहले उच्चारण कर लो। अजीव गुणनीयो पुद्गल धम्मो अधम्मायासम कालो पुद्गल मुक्तो आदि गुणो अमत से साधु। अजीव गुणनीयो, पुण्य यानी और। अब और आपके लिए आगे चर्चा करते हैं किसकी? अजीव द्रव्य की। क्योंकि जीव द्रव्य के बारे में काफी कथन हम कर आए। शुद्ध निश्चय, शुद्ध नहीं से, अशुद्ध नहीं से, व्यवहार नहीं, कथन हम आपके लिए गुण स्थान मार्गणा, इसलिए कथन हम पहले आपके लिए कर आए हैं। और अजीव द्रव्य के बारे में आपसे चर्चा करते हैं, वो यहाँ पर गाथा नंबर 15 से चर्चा करें। अजीव गुण नहीं हो, गुण यानी और अब अजीव द्रव्य को लेकर चलते हैं। कौन से द्रव्य हो? नियम को मतलब होते हैं जानना चाहिए। अब अजीव द्रव्य को जानना कैसे? कौन से? पुद्गल, पुद्गल यानी पुद्गल, धम्मो यानी धर्म, अधम्म यानी अधर्म, आयास यानी आकाश, कालो और काल। इसमें पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अजीव द्रव्य जानना चाहिए। पुद्गल मूर्त, तो इसमें से 5 द्रव्य से मूर्त द्रव्य कौन सा है? इसमें से पुद्गल ही मूर्त है। वैसे द्रव्य 6 है, लेकिन अभी जो 5 द्रव्य की चर्चा, अजीव 5 द्रव्य, अजीव द्रव्य कर लेना। अभी जीव तो चेतन द्रव्य, अभी इसको छोड़कर जो ये 5 द्रव्य में से कौन सा द्रव्य मूर्त है? मूर्त मतलब दिखाई देता है अपने लिए, जिसमें स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 4 चीज विशेषता पाई जाती है पुद्गल में। रूपादि गुणों, क्योंकि वो मूर्त क्यों? रूपादि गुण के द्वारा मूर्त है। अमूर्त से साधु और शेष जो है अमूर्त है। शेष कौन से द्रव्य अमूर्त हैं? धर्म, अधर्म, आकाश और काल। हमारा जीव, हाँ, जीव कथनचित मूर्त है, कथनचित अमूर्त है, इसलिए यहाँ पे जीव को छोड़ा गया है। एक बात ये याद रखना, एकांत से लोग जीव को अमूर्त मानते हैं। जीव अमूर्त नहीं है, कथनचित मूर्त है, कथनचित अमूर्त है। अभी हम जीव हैं तो दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ, दिख रहे हैं, लेकिन पुद्गल के साथ संयोग होने से हम दिख रहे हैं, क्योंकि हम अनादिकाल से बंधे हुए इस कर्मों के। जब हम छूट जाएंगे तब हम अमूर्त हो पाएंगे, जब हम सिद्ध हो जाएंगे। अभी हम संसारी हैं, तो संसारी दशा में मूर्त है और सिद्ध दशा में अमूर्त है जीव, ऐसा मान के चलना। स्वभाव से अमूर्त है, विभाव से मूर्त है। थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन फिर आ जाएगा धीरे धीरे। तो शेषा तो यहाँ पे जीव द्रव्य को छोड़ दिया है ना। अब इसका अर्थ हो गया पुण्य और पुद्गल, धर्म, आधर्म, आकाश, काल द्रव्य, ये अजीव द्रव्य जानना चाहिए। इसमें से पुद्गल रूपादि गुण, क्योंकि पुद्गल रूपादि रूप, रस, गंध और वर्ण है ना। स्पर्श, वर्ण और रूप एक ही होता है, स्पर्श लेने। रूप,
और स्पर्श, ये 4 पुद्गल के गुण है, लक्षण है। मतलब आप किसी भी द्रव्य को कब जान पाओगे? उसके लक्षण से। कोई भी द्रव्य कैसे जाना जाता है? उसके लक्षणों के द्वारा। जैसे आपके लक्षण से आपको जान लेते हैं लोग कि भैया वो ऐसे ऐसे बोलते थे, अच्छा वो है क्या? हाँ वही है। अच्छा, अब आपका लक्षण बन गया ना। कभी कभी किसी की हेयर स्टाइल लक्षण बन जाता है, किसी के चेहरे का स्टाइल है, चलने का स्टाइल है, तो उससे आपकी पहचान होने लगती है। वो ऐसे बाल वाला था क्या? हाँ वही था, क्योंकि वही है अकेले, बस वो किसी बाल ही नहीं हुआ है, तो लंबे वही रखता है, तो उसका लक्षण बन गया। लेकिन लक्षण प्रॉपर नहीं है, मतलब बताने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो कटा लेगा कल से बाल तो उसका लक्षण थोड़ी खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी जाने। ऐसे ही लक्षण वो होता है जो हमें सब द्रव्य से अलग करे, वो लक्षण। लक्षण बनाना मतलब वो जो हमें बिल्कुल अलग कर देते। जीव द्रव्य का लक्षण है चेतन, पुद्गल द्रव्य का द्रव्य मूर्त, धर्म द्रव्य का लक्षण है चलने में सहायता करना, अधर्म द्रव्य का ठहरने में सहायता करना, पुद्गल काल द्रव्य का परिणमन में, आकाश द्रव्य का अवगाहना देने में, ये उसके लक्षण है। आगे जाके और ज़्यादा ही खोलेंगे अपने लिए, तो अपन को समझ में और गहराई से आएगा। अभी तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए आप लोग, तो आएगा। पूछना तो पूछते चलो, नहीं समझ में आए तो पूछो, पूछ नहीं थी तो आपको आएगा। हमारे पूछेंगे, हम आते ही नहीं, फिर तो क्या पूछे, कोई बात फिर भी सुन पूछे। तो स्पर्श का अर्थ होता है जो छू कर जानते हो। चलो आपको थोड़ा और सोच कर देता हो। स्पर्श को जो छू कर जानते हो, ये चीज़ हल्की है, नहीं ये भारी है, ये ठंडी है, ये गर्म है, ये तो बहुत कड़क है, ये तो बहुत नरम है, और ये गर्म चिकना और कर्कश, ये तो बहुत चिकनी और ये तो बहुत कर्कश है, बहुत ये तो बहुत कर्कश बना नहीं। वो रस का लक्षण है, रूप का नहीं, स्पर्श का नहीं। स्पर्श कड़वा चरबला तो रस से जानेंगे ना, तो स्पर्श समझ जाए। खुरदुरी बोलते हैं, आप खुरदुरी बोलते हैं, उसको कर्कश बोलते हैं। तो ठंडा गरम, हल्का भारी, रूखा चिकना, रूखा चिकना बोलते हैं, कड़ा और नरम। तो ये हो गए स्पर्श के लक्षण। ठीक है, रस आप जानते हो, खट्टा मीठा कड़वा चरबला कसाया। गंध में आप जानते हैं सुगंध, और वर्ण में आप जानते ही हो कि काला, पीला, हरा, नीला, सफेद, 5 वर्ण होते ना आपके। ऐसे ये हो गए पुद्गल के लिए, विशेष तौर से पुद्गल के लिए जाना नहीं। अब हम चल किसकी सहायता से रहे हैं? जो पुद्गल और द्रव्य चलता है, तो वो विशेष तौर से धर्म द्रव्य की सहायता से, अधर्म से ठहर जाता है। हम जो आप जगह कहते हो आकार से, और जो हमारे छोटे से हम बचपन हुआ, बचपन से हम जवान हुए, जवान से बूढ़े हुए, ये क्या है? काल का परिणमन। हमारे साथ अगर काल ना हो तो परिणमन कैसे करेगा द्रव्य? इस प्रकार से आपको विशेष तौर से, लेकिन अभी ये तो मूर्त से जानना है कि अमूर्त विशेष तौर से कौन कौन से द्रव्य अमूर्त हैं आपके। क्योंकि हमारा जो संबंध हुआ है किसका? जीव का और पुद्गल का। ये संबंध अनादिकाल से है। इसको संबंध को संश्लेष संबंध बोलते हैं। संश्लेष संबंध अपन ने पहले समझा था, दूध और पानी की तरह मिला जुला। जैसे दूध में पानी मिला देते हैं तो एक में खो जाता है, वो दिखाई नहीं देता। ऐसे ही पुद्गल का और जीव द्रव्य का, चूंकि अनादि से मिला जुला रूप होने से हमें दिखाई नहीं देता कि कर्म की वर्गणा है हमारे पास ही, हम कर्मों को भोगते हैं, और जीव द्रव्य हमें मूर्त रूप में दिखाई देने लगता है कि ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये नारकी है, ये देव है, ये त्रियंच है, ये मनुष्य। इस प्रकार से हम अलग अलग द्रव्यों से जान लेते हैं। जब हम जान लेते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? बंधन का मुख्य कारण है हमारे अनादिकाल का मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र्य।
मिथ्या दर्शन में ज्ञान चाहित होने के कारण अभी तक हम इस संसार में हैं और इसीलिए हमारा जो अमूर्त द्रव्य जो स्वाभाविक हमारा नेचर है वो हमारा नेचर बदल के वैभाविक हो गया। मतलब हम अमूर्त तो हैं लेकिन मूर्त रूप में दिखाई दे रहे हैं। हमारा वैसे तो नेचर हमारा अमूर्त है, हम मूर्त नहीं है स्वाभाविक रूप से। ओरिजिनल नेचर होते ना, ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनलिटी तो आप वैसे कैसे हैं, आप लोग मूर्त के अमूर्त अमूर्त हैं। लेकिन चूंकि हम मूर्त दिखाई क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम कर्म को बंधन से प्राप्त हैं। जब तक हमारे लिए कर्म का बंधन है तब तक हम मूर्त हैं। ये वो जो विशेष कारण कौन सा प्रत्यय पढ़ रहा है अपना, वैसे तो 5 प्रत्यय आपको पढ़ाए हैं हमने, अब पढ़ाएंगे भी जब आपको कर्म सिद्धांत पढ़ाते हैं। तो विद्यात्वे है ना, अविरति, कसाय, प्रमाद और योग, 5 प्रत्यय आपको याद हो जाएंगे। अब थोड़ा धीरे धीरे आपको याद होगा। उसमें जो मिथ्यात्व है, जो मिथ्यात्व मतलब हमारा विपरीत श्रद्धा, विपरीत पना, जितना ज्यादा हमारा मिथ्यात्व गहरा रहेगा उतना ज्यादा हम कर्मों से बंधन को प्राप्त होंगे। क्योंकि हमने आज तक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, इसलिए नहीं तो हम नियम से मुक्ति को प्राप्त हो चुके होंगे। अब मिथ्या दर्शन को समझ लेना सबसे अच्छा है। आप लोगों को सीधा सीधा है, मिथ्या का मतलब है कि हमारी सच्ची देशदास गुरु को अभी तक हमने नहीं माना, श्रद्धा। और उसके साथ साथ एक बात याद रखना, हमने जो कारण है उसमें मद नहीं छोड़े। हमने 8 मद जो होते ना, वो मद और 3 मूर्ताएं, ये कुछ ऐसे कारण है जो हमारे लिए आज तक भटका रही है। मुख्य रूप से हम अगर ज्ञान का मत, दर्शन का, पूजा का, ख्याति का, कुल का मत, माता के मत, पिता का, जाति का मत, ये मत अगर हम छोड़ देते तो शायद हम कभी सम्यक दृष्टि हो जाते। पहले तो हमारा अंदर से ये छूटे ना, अभी हम मत घमंड को नहीं छोड़ते। मेरा परिवार, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं उस खानदान का हूँ, मेरे पास इतना धन है, मैं इतना रूपवान हूँ, मैं इतना ज्ञानवान हूँ, मैं इतना बलवान हूँ, ये कहलाता है मन। और यही सम्यक दर्शन को दोष लगाते हैं। कुछ सम्यक दर्शन के कुछ ऐसे दोष हैं जो हमें होने नहीं देते, होते हैं तो हम छोड़ देते हैं उन सम्यक दर्शन को भी, हमारा दर्शन छूट जाता है। इसी को बोलते हैं हमारे श्रद्धालु में विपरीत बनाना, हमारे श्रद्धालु में मद आना। हमारे श्रद्धालु अगर समीचीन हो जाए, हमारी आस्था विश्वास सच्चे देवता गुरु हो जाए, तो हमारा जो स्वाभाविक नेचर है वो हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे स्वर्ण होता है, स्वर्ण का सोना होता है, सोने का स्वाभाविक नेचर क्या है, मृदु बना। सोना होता है ना, सोना हार्ड नहीं होता, कड़क नहीं होता। सोने का स्वाभाविक नेचर मृदु बना, इतना नरम होता है वो। पीलापन, भारीपन और मृदुपन, ये 3 उसके गुण हैं सोने के। पीलापन, भारीपन और मृदुपन। अगर उसका स्वाभाविक बना छूट जाता है, कब? जब उसके अंदर पीतल मिलाया जाता है। वो पीतल कब मिलाते हैं हम? जब आपको आभूषण बनाना होता है, चेन बनाना हो, कंगन बनाना हो, कुछ और कुछ बनाना हो, वाले बनाते हैं आप लोग, कुछ भी बनाओ, मुकुट बनाओ, कुछ बनाओ, तो उसके अंदर क्या मिलाते हैं? हाँ, तांबा आदि मिलाते हैं आप। जब तक वो नहीं मिला वो बन नहीं सकता। मतलब उसका कैरेट घटता है, 24 कैरेट का, हाँ 22 कैरेट, 20 कैरेट, ऐसा आभूषण आपके बनते हैं। ऐसे ही जीव द्रव्य भी ऐसा ही है। जीव द्रव्य वैसे तो 24 कैरेट का है, लेकिन जब इसमें पुद्गल मिल जाता है तभी हम अशुद्ध हैं। हम अशुद्ध क्यों? जब तक हमारे साथ पुद्गल लगा हुआ है।
उद्गल मतलब कर्म और गणा। जैसे आपने स्वर्ण में तांबा मिलाया, तो सोने में तांबा मिलाया तो आपके आभूषण बन गए, आप पहन लिए, अच्छे लगे। आप स्वर्ण की डली लेके घूमो तो कुछ नहीं होता, वो बिक तो सकती है लेकिन आप उसको पहन नहीं सकते। कुछ लोग कभी सोचे कि मैं स्वर्ण की डली डाल दूं, बिस्किट डाल दूं, कैसा लगेगा? डाल लो, लेकिन अगर उसको आपको चाहिए तो फिर बनाओ तो फिर मिलाओ, बिना मिलावट के नहीं बनती। इसीलिए चाहे कहावत पढ़ी है कि जो स्वर्णकार होता है वो अपनी माँ का भी सगा नहीं होता, उसमें भी मिलावट करता है। वो इसीलिए कहावत बनी कि जो स्वर्णकार होता है अपनी माता के लिए भी सगा नहीं होता, क्योंकि वो बनाएगा कैसे, इसलिए उसमें भी खोट डालता ही डालता। ऐसे ही यहाँ पे लगाना कि जब तक हम संसार दशा में, जब तक हम पुद्गल यानी कर्म और गणाएं और जीव मिला जुला रूप लेकर चलेगा। तो यहाँ पर विशेष तौर से गाथा में बताने का तात्पर्य क्या था? विशेष तौर से यह गाथा में अजीव द्रव्य को बताने का कथन था। अजीव क्या कहलाता है? अजीव का मतलब हुआ जो जानता और देखता नहीं हो। अजीव द्रव्य कौन कौन से कहलाते हैं? बोलो ना मुझसे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। अजीव द्रव्य जिसमें जानना देखना नहीं पाया जाता है ना? नहीं, अजीव द्रव्य पूछ रहा हूँ। पुद्गल अजीव की जीव है, उसमें स्पर्शन होता है कि नहीं? तो फिर कैसे कहोगे इसमें नहीं पाए? और अगर कब नहीं पाई जाती तो धर्म द्रव्य जीव है कि अजीव है? उसमें तो नहीं पाई जाती। ये लक्षण मत बनाओ, लक्षण ये बनाओ जिसमें चेतना नहीं है, बस। अजीव का लक्षण क्या बनाना? जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, मतलब जो जानता देखता नहीं हो। जीव का लक्षण क्या है? जो जानता देखता हो, बस। जो जानता देखने से विपरीत है वो अजीव है, जो जानता देखता है वो जीव है। जैसे ये टेबल है, पुस्तक है, आपकी गाड़ी है, बाइक है, ट्रेन है, ये सब क्या है? जीव है क्या? जीव है, अजीव है। कभी कभी बचपन में बनाया करते थे, जो चलता है उसे जीव कहते हैं, जो नहीं चलता है उसे अजीव कहते हैं। ये ना अधूरी परिभाषा है। ये बाल खोदाई करते थे बच्चों के लिए। अब फिर बच्चे पूछते थे, फिर रेलगाड़ी चल रही है तो, बैलगाड़ी चल रही है तो जीव हो गई क्या? बच्चे बोल देते थे हम जीव है क्योंकि चल रही है। आपने तो कहा था जो चलता है वो जीव, जो रुक खड़ा रहता है वो अजीब है। मान लो कि महाराज बैठे तो अजीब हो गए, ऐसा नहीं। चेतना, चेतन तो जानना देखना क्या होता है? जानने का अर्थ हम पढ़ के आएंगे। जो ज्ञान होता है हमारे तरफ से हम जानते हैं, हम जानते ना ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे लेने लायक है, मेरे छोड़ने लायक है, ये जानना होता है। और देखना मतलब आंखों से जो हम देखते हैं, अचक्षु दर्शन से, केवल दर्शन, आंखों दर्शन से जो देखते हो देखना। तो जानना और देखना ये जीव के अलावा किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता। जानना और देखना ये जीव द्रव्य किसी द्रव्य में, ये जीव द्रव्य का लक्षण है। तो शेष असाम्य आप से सजीव हो गए। जो धर्म है, अधर्म है, आकाश, काल और पुद्गल ये जानते देखते नहीं है, इसलिए अजीव हो गए। तो यहाँ पे अजीव द्रव्य को लेकर चल रहे हैं। वो अजीव द्रव्य को मुख्यता से वो अपना मुख्य विषय बना के चलेंगे। ठीक है, कुछ पूछना तो नहीं? पूछ लेना कुछ। तो अजीव द्रव्य को मुख्यता से लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। अब पुद्गल द्रव्य को लेकर आगे की गाथा को थोड़ा सा चला लेते हैं। इतना इस गाथा में समझने लायक यही था। विशेष कोई विषय हो तो प्रवचन का विषय अलग है, तो गाथा का अर्थ समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर उनके लक्षणों से लेके आगे एक एक द्रव्य को खोल रहे हैं आपको कि काल द्रव्य कैसा है, अधर्म द्रव्य कैसा है, वो आगे जाके
आपको खोल रहे, इसलिए अभी यहाँ पर नहीं खोल रहा हूँ। एक एक गाथा के साथ स्वयं वो खोलते चले जाएंगे और पढ़ते चले जाएंगे, तो सरल होता चला जाएगा आपका। तो गाथा नंबर में इतना ही है कि अजीव द्रव्य कौन से हैं और जीव द्रव्य क्या कहलाते हैं। तो जीव द्रव्य को छोड़कर से 5 द्रव्य अजीव हैं, जिसमें से पुद्गल द्रव्य मूर्त हैं, से द्रव्य अमूर्त हैं। क्योंकि जब आपके लिए 10 सामान्य लक्षण और 16 विशेष लक्षण आप पढ़ेंगे, तो 16 विशेष लक्षण में आप पढ़ेंगे ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर, चेतनत्व और अमूर्तत्व। ये आप आगे जब 16 गुण पढ़ेंगे ना, अलापति कहीं पढ़ेंगे, आप अलापति पढ़ेंगे तो आपको 16 विशेष गुण मिलेंगे आपको। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, चलने में सहायक, रुकने में सहायक, आवाहना में सहायक और परिणाम में सहायक। तो 4, 8, 12 हो गए। मूर्तत्व, अमूर्तत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, ये 4, 16 हो गए। 16 नहीं हुए? फिर से गिना देता हूँ। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, 8 हो गए। 4 और 8 हो गए। फिर हो गए रुकना, रुकने में धर्म द्रव्य, चलने में धर्म द्रव्य, रुकने में अधर्म द्रव्य, आवाहना में आकाश द्रव्य और प्रणवन में काल द्रव्य, 12 हो गए। फिर मूर्तत्व, अमूर्तत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, ये हो गए 16। इन 16 गुणों में ये विशेष गुण है 6 द्रव्यों के। अब इन 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य के कौन से विशेष गुण है वो बता रहे हैं। जीव द्रव्य के विशेष 6 गुण हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, अमूर्तत्व और चेतनत्व, ये जीव द्रव्य के विशेष गुण हो गए। पुद्गल द्रव्य के 6 विशेष गुण हो गए। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, अमूर्तत्व, अचेतनत्व, ये 6। धर्म द्रव्य के 3 गुण हो गए। अमूर्तत्व, अचेतनत्व और चलने में जो सहायक है ना, ये 3 विशेष। ऐसे ही धर्म द्रव्य के 3 हो जाएंगे, अमूर्तत्व, अचेतनत्व, रुकने में सहायक। ऐसे ही काल द्रव्य के 3 हो जाएंगे, परिणमन करना, अमूर्तत्व, अचेतनत्व। और ऐसे आकाश द्रव्य, आह्वानत्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व। जब ये आप 16 विषय को पढ़ोगे कला पद्धति के अंदर, तो आपको ये सरलता से आने लगेगा। थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगी। करिए मेहनत ताकि आपको आ जाए, है ना। इस प्रकार से ये अजीव द्रव्य को कथन करके आपकी 15 नंबर की गाथा गई। अब आपका 16 नंबर की गाथा यहाँ पर आ रही है, जो विशेष द्रव्य से पुद्गल द्रव्य की पर्यायों को लेकर हम खोलेंगे। अब पुद्गल द्रव्य क्या है यहाँ समझना आपको विशेष तौर से आएगा, जिसको पुद्गल के उपकार में कह के चलेंगे आगे जाकर। चलिए तब उच्चारण कर लो। शब्दो बंदो सुमो, धूलो संठान भेद तमत् छाया, उज्जोगादौ सैया, पज्जाया। ये प्राकृत है, थोड़ा सा प्राकृत और हिंदी करीब करीब आपको सरल कर देंगे। तो सद्दो बंदो सुमो, धूलो संठान भेद तमत् छाया, उज्जोगादौ सैया, पज्जाया। यहाँ पर पुद्गल द्रव्य का लक्षण बता, पुद्गल की 10 पर्यायों का विशेष रूप से यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया। शब्दों का अर्थ है शब्द, जो आप बोलते हैं पुद्गल का उपकार है आपके ऊपर। ये शब्द ना हो तो आप सुन भी नहीं सकते, हम बोल भी नहीं सकते, है ना। किसका उपकार है ये? पुद्गल का।
बंधो, बंध का अर्थ होता है बंधन। दो आपस में जोड़ता है जो, वो अगर जोड़े ना तो आपका इसको थोड़ा तो बंद शब्द देखो, शब्द बंद शब्द का जो अपने लिए भाषा बदलाते हैं, जो स्कंद रूप में दिखाई देता है, सुनाई पड़ता है, वो शब्द ध्वनि रूप से जो हमें प्रेरणा पड़ती है। फिर होता है बंद, दो वस्तुओं को जो आपस में जोड़ देता है। अगर ये बंद, अगर सब पुद्गल के अंदर ये गुण ना हो तो हम बंद को प्राप्त नहीं होंगे। जैसे मान लो दो पुद्गल आपस में जुड़ते हैं, या जीव के साथ जो कर्मणाएं जुड़ती है बंद के, उसके बंद स्वभाव के कारण से जुड़ती है। ये उसका भावात्मक स्वभाव है। जैसे राग द्वेष भावात्मक है ना अपना, जीव का भाव कार्य क्या है? राग द्वेष। उसका भाव क्या है? बंध। ये इसमें ना हो तो ये आपसे बंध नहीं सकता। ये इसका जैसे एक निमित्त उपादान है, इसका आत्मिक शक्ति, इसकी शक्ति ये है। ध्यान रखना, पुद्गल की शक्तियाँ ही यहाँ। महाराज जी, कर्म तो पुद्गल होता है, तो उसमें तो अचेतन है, तो वो फल कैसे देता है? फल नहीं देता, क्योंकि वो जीव के साथ रहने से चेतन माना जाता है। जैसे ये हमारा शरीर है, ये सब चेतन है कि अचेतन है? और अगर इसमें से आत्मा निकल जाएगी तो, लेकिन इसलिए संगति से कहते हैं, संगति का बहुत प्रभाव होता है। मान लो 10-20 विद्वान हो तो उनके साथ एक अज्ञानी चला जाए तो वो भी लोगों की दृष्टि में विद्वान। भैया विद्वान आए, 21 विद्वान आए, तो कहने को 20 ही, उसमें एक तो अज्ञानी है, उसको कुछ नहीं आता, फिर भी विद्वान आए भैया विद्वानों के साथ, क्योंकि किसी को तो नहीं पता। ऐसे इस पुद्गल का भी किसी को पता नहीं कि क्या है, लेकिन ये ऐसा। तो ये अचेतन होते हुए भी हमारे ऊपर इसका प्रभाव देखा जाता है। इसका प्रभाव हमारे ऊपर देखने में आता है विशेष तौर से। जैसे मैं बता देता हूँ, शराब होती है, शराब अचेतन है कि चेतन है? अचेतन। लेकिन चेतन पे प्रभाव डालती है कि नहीं डालती? क्यों? वो इससे पता पड़ता है कि हम लोग अभी पुद्गल के अपन मूर्ति हैं। क्योंकि हमारा अगर मूर्ति स्वभाव नहीं होता तो ये शराब हम पे प्रभाव नहीं डाल सकती
हम अभी मूर्ति के हैं फिलहाल, कथनचित हम है ना, हम मूर्ति खोने से हम पे प्रभाव डालते हैं ऐसा। तो हमें चेतन द्रव्य को समझना होगा। यहाँ पर चेतन अचेतन को एकदम से ऐसे मत मानो कि बिल्कुल अचेतन नहीं, इसका प्रभाव कैसे डलता है विशेष तौर से ये। तो यहाँ पर बंद, फिर आता है सुमो। सुमो का तो सूक्ष्म, सूक्ष्म का अर्थ होता है जो बिल्कुल छोटा प्रकटन कर जाता है। स्थूल, फिर आ रहा है स्थूल। स्थूल का मतलब होता है बड़ा। फिर संस्थान, आकृति, ये सब पुद्गल है। हमारा जो संस्थान है पुद्गल की आकृति से मिलता है, नहीं तो हमारा कोई आकृति नहीं मिले जीव की। भेद, वस्तु को जो अलग अलग टुकड़े होते ना, लकड़ी को टुकड़ देते हैं, गेहूं को पिसा लेते हैं, चूर्ण बन जाते ना, पत्थर को टुकड़ी गिट्टियां बना लेते हैं, तो ये कहलाता है भेद। अगर भेद ना हो तो तुम उपयोग नहीं कर पाओ। मान लो रोटी का ग्रास टूटे ना तो क्या खाओगे? गैया बन जाओ। रोटी कैसे बनेगी? कैसे टूटेगी? ये भेद। तम, तम का होता अंधकार। अंधकार का उपकार है पुद्गल की पर्याय में दिखाई देती है, वो अंधकार नहीं दिखाई देती है, लेकिन वो तो दिखता है, परछाई नहीं दिखती आपकी छाया। बहुत बड़ा अंधकार जो आपको रूम में लाइट बंद कर दो तो अंधेरा छा जाता है। कुछ लोग तो अंदर प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। नहीं, अंधकार का अपना अस्तित्व है। अंधकार का लोग कहते नहीं, अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, वो तो प्रकाश का अभाव का नाम अंधकार है। नहीं, अंधकार का अपना अस्तित्व है। नहीं तो तम, ये पर्याय कैसे निकलेगी? उद्गल की पर्याय है ना तम यानी अंधकार। छाया, किसी प्रकार के निमित्त से जो प्रतिबिंब पड़ता है। फोटो नहीं आएगी अगर छाया, अगर ये छाया ना हो तो। चित्र जो है छाया चित्र बोलते ना, छाया। उद्योग, उद्योग का मतलब प्रकाश, जो ठंडा शीतल बोलते ना उद्योग। आतप, आतप का तो गर्म, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो उष्ण होता है। शीतल प्रकाश का चंद्रमा का, चंद्रमा आपको शांति नहीं देता तो उद्योग कहलाता है। आतप यानी सूर्य की किरणें दुख देती है हमें, तपन देती है, उद्योग। इस प्रकार से ये पुद्गल की 10 पर्याय गई। तो शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तमत, छाया, तपोद्योग, बंधस, स्कंदश्च। आपका सूत्र आता है ना, ये तत्वासूत्र नहीं आता? शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तमत, छाया, तपोद्योग, बंधश्च। ये आते हैं ना सूत्र, इसको याद करो। हाँ, ये और विशेष तौर से थोड़ा सा इसमें भेद प्रभेदों को एक बार जान लीजिए। बंध के 2 भेद होते हैं। शब्द के 2 भेद। शब्द के 2 होते हैं, भाषात्मक और अभाषात्मक। भाषा में जो अक्षर इत्यादि की भाषा बोलते हैं ना, जैसे कि मनुष्य बोलता है तो हमारी भाषा आपको समझ में आती है। आओ, इधर आओ, उधर जाओ, यहाँ बैठो, ये खाओ, ये भाषा आपका, इसको आपको इसके अर्थ आप निकालते हैं। और अनक्षरात्मक, तो जो अक्षरात्मक होती है भाषा 2 प्रकार की हुई, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक जैसे जिसमें हम साथ इत्यादि अभिव्यक्ति करते हैं, जैसे संस्कृत भाषा हो गई, हिंदी भाषा, पागल भाषा, ये हमारे लिए हमारे इसको समझ में आती है, तो ये भाषा हो गई। और इसका उपयोग हम करते हैं समझाने के लिए। अनक्षरात्मक जैसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय तो कहीं होते ना, इनका कोई शब्द मीनिंग नहीं होता, वो चिल्लाते रहते हैं, है ना। 2 इंद्रिय झिंगा नहीं बोलते, इनकी कोई अर्थ नहीं होती, इनको अनक्षरात्मक बोलते हैं। महाराज जो इशारे वाली होती है, जो इशारे करते हुए समझ जाना, वो
भाषा थोड़ी है, बोल थोड़ी नहीं, संकेत है, संकेत है ना, ये बोल थोड़ी नहीं, लेकिन आपने समझ लिया ये संकेत है, ये भाषा नहीं है, संकेत है ना। अब भाषात्मक दो प्रकार के हुए, अक्षरात्मक और अब आभासात्मक। तो आभासात्मक के प्रायोगिक और वैश्विक के दो भेद हो जाएंगे। प्रायोगिक का मतलब होता है जो हमारे द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जैसे कि ढोल इत्यादि को तत् वितत इत्यादि बजाया जाता है ना, तत् यानी चमड़े इत्यादि के ढोल है, तबला इत्यादि बजाते हैं, उसको तत् बोलते हैं, मतलब भाषा। वितत मतलब तांबा है, वीणा है, इससे जो निकालते हैं आप लोग सुघोष इत्यादि, जो बांसुरी इत्यादि वीणा, वितत। घन, घन का मतलब हो गया घंटा है, घुंघरू है, ताल है, ताड़न है, तालियां है, ये घन। और शोषित, शोषित का हो गया बांसुरी है, शंख, जो फूंके जाते हैं, जो मुख से फूंके जाते हैं वो शोषित कहलाते हैं। घन यानी जो घंटा तबला इत्यादि बजाए जाते हैं, ताल के घन कहलाते हैं। वितत का मतलब जो वीणा इत्यादि को बजाई जाती है, घोष इत्यादि किए जाते हैं, वो हो गई। और तत् ये चमड़े इत्यादि की जो तबले हैं और ढोल है, नगाड़े है, तो ये हो गई प्रायोगिक भाषा, इनको प्रयोग करते हैं ना इसलिए। और दूसरा वैशेषिक, वैशेषिक का मतलब हो गया जो सहज अपने आप ही, जैसे बादल की गर्जन, तो जब बादल गरजते हैं इसमें कोई प्रयोग नहीं होता, अपने आप की ध्वनि निकलती और ये होती रहती, तो इनको वैशेषिक बोलते हैं। तो देखो शब्द के दो भेद हो गए, भाषात्मक और आभासात्मक। भाषात्मक के दो भेद हो गए, अक्षरात्मक और अक्षरात्मक। और आभासात्मक के प्रायोगिक और वैशेषिक। प्रायोगिक के चार भेद हो गए, तत्, वितत, घन और शोषित। और वैशेषिक अपने आप में एक ही, जो अपने आप सहज बादल गर्जन इत्यादि से होता है वो प्रायोगिक, तो वैशेषिक कहलाता है। इस प्रकार से शब्द के ये भेद हो गए। अब बंध के दो भेद हो जाते हैं, बंध के वैशेषिक और प्रायोगिक। वैशेषिक जिसमें पुरुष की अपेक्षा नहीं होती है, मतलब हमारे द्वारा ना हो, वो वैशेषिक कहलाता है। और जिसमें किसी के द्वारा किया जाए वो प्रायोगिक कहलाता है। जिसमें प्रयोग किया करके करा जा रहा है वो प्रायोगिक। और जो अपने आप हो रहा हो वैशेषिक, सहज रूप से। तो जैसे बिजली का तड़कना, बंद के तो अभी बता रहे, मेघों का आपस में टूटना और मिल जाना, मेघ टूट जाते मिल जाते ना, बादल से बादल, अपन देखते हैं बादल थोड़ा सा बिखरा फिर आपस में मिल गया, तो मेघ है। अग्नि की चिंगारी उठी है, फिर उससे मिली और बढ़ गई है ना, फैल जाएगी एक दूसरे से। और इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष देखते ना आप, जब सूर्य निकलता हो, बारिश हो रही हो, तो इंद्रधनुष बनता है आपका पंचमन सप्त रंग का, है ना। तो ये है वैशेषिक बंध, जिसमें स्निग्ध और रुक्ष के निमित्त से होने वाला स्निग्ध रूप और रुक्ष गुण, ये दोनों को मिल जाते हैं, इनको बोलते हैं बंध की भी। फिर प्रायोगिक, जैसे कि आप लोग मकान इत्यादि बनाते हैं ना, पुरुष इत्यादि, तो ईंट से ईंट जोड़ देते हैं, दीवार खड़ी कर देते हैं। मकान है, कपड़ा है, आपस में सिल देते हैं, कपड़े जोड़ लेते हैं। लकड़ी का एक दूसरे से टेबल बना दी, लकड़ी के बुरादों को आपस में मिला के कुछ चीज बना ली, है ना। तो ये आपका क्या प्रायोगिक, मतलब एक दूसरे में बंध मिला देना। जैसे कर्म और अकर्म का भी आपस में बंध होना है ना, हो रहा है। तो ये जीवादि और अजीव प्रायोगिक संबंधी दो प्रकार की, तो वैशेषिक और प्रायोगिक, ये हो गए बंध। फिर सूक्ष्म के दो भेद हो गए, अन्यद्य सूक्ष्म, आपेक्षिक सूक्ष्म। जो सूक्ष्म अंतिम सूक्ष्मता तो परमाणु, क्योंकि परमाणु से सूक्ष्म कोई वस्तु नहीं है, तो जो अंत्य मतलब अंतिम बोलते हैं ना, वे अंतिम सूक्ष्म, वे इससे ज्यादा छोटा कोई नहीं, तो परमाणु सबसे छोटा
छोटा है सूक्ष्म, और अपेक्षित जैसे कि बेर फल है, उससे छोटा आंवला, उससे छोटा बेर, तो ये एक दूसरे से अपेक्षा करके हो गए कि भैया सबसे बड़ा बेर, बेर से छोटा आंवला, आंवला से छोटा बेर, तो भैया बेर फल होता ना, बेर तो ये एक दूसरे अपेक्षित छोटे बड़े होगा, तो ये भी एक अपेक्षा होती है कि ये इनसे बड़े हैं, ये इनसे छोटे, उससे वो बड़ा है, इससे ये छोटा है, ऐसा अपेक्षा। तो दो प्रकार के हो गए, अंतिम सूक्ष्म और अपेक्षित सूक्ष्म। स्थूल, अब स्थूल के दो भेद कर लो, अंतिम स्थूल और अपेक्षित स्थूल। जो जगत व्यापी महास्कंध है उसे बोलते हैं अंतिम स्थूल। स्थूल मतलब बड़ा, स्कंद के दो भेद, स्थूल के दो भेद, स्कंद के नहीं, स्थूल आगे बता रहे स्कंद के बारे में। तो अभी पहले इसको तो देख लो, तो स्थूल यानी दो, जैसे कि सबसे बड़ा क्या है, आकाश है ना, महास्कंद सबसे बड़ा, तो आकाश सच्चा अनंत, आकाश अनंत है मालूम, तो इस ऐसे ही कोई महास्कंद सबसे बड़ा जो कुछ है वो महास्कंद। सुमेरु पर्वत तो एक अपेक्षा से हुआ ना, उससे बड़ा भी कोई है तो आकाश अनंत है, नहीं समझाने के लिए बोधा रहा। अगर हम जैसे पुद्गल में ढूंढे तो पुद्गल में हमारे पास सुमेरु पर्वत 1 लाख ऊंचा है ना, 10,000 चौड़ा नीचे से, तो हम इसको भी लेके चले, और कोई भी हो वो भी जैसे कोई विक्रिया से कुछ बड़ा कर ले अपने शरीर, तो ये जगत व्यापी महास्कंद, जिसमें पूरा जगत ही व्याप्त हो जाए। फिर अपेक्षित स्थूल, स्थूल मतलब बड़ा क्या, जैसे बेल सबसे छोटा, उससे बड़ा आंवला, आंवला से बड़ा बेल, उससे भी बड़ा कोई फल हो तो वो लगा लो, कद्दू लगा लो, पपीता, पपीता से बड़ा कद्दू, कलिंदा, और कोई बड़ा होता लगा लो, क्या तरबूज, कद्दू से बड़ा होता है, तो अलग अलग साइज में बड़े छोटे, तो ऐसी कोई बात नहीं, अपने को तो अपेक्षा लगाना है। तो सूक्ष्म में अपेक्षित सूक्ष्म और स्थूल में अपेक्षित। फिर संस्थान, संस्थान के दो भेद लगा लो, इत्थम्भूत संस्थान और अनित्यभूत संस्थान। इत्थम होता है गोल, त्रिकोण, चकोर, लंबा या चौड़ा, ये जिसका वर्णन किया जा सके, मतलब जो हम जिसको कह पाए वो इत्थम्भूत संस्थान हो गया, जैसे मकान है, पुल है, पतंग इत्यादि को हम कह सकते हैं। और अनित्यभूत संस्थान जो लंबा चौड़ा जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, ये अनित्यभूत संस्थान में मेघ इत्यादि कभी बड़े कभी छोटे, इस प्रकार से इनके बड़े छोटेपन को, बाकी कल भेद इत्यादि के और छाया है, इनके द्रव्य को थोड़ा सा और कल समझेंगे, इतना आज इतने व्यक्ति। तो दो बातें आपकी हो गई, 15 नंबर की और 16 नंबर की, दो बातों करके कल 16 नंबर